Hello everyone, CA Kajal Jindal this side, welcoming you all on our YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST। हमारा आज का टॉपिक है नील इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे हम मेनली तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इट मैंडेटरी टू नील फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न? व्हाई शुड वन फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न एंड हु शुड फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी टू फाइल अ नील इनकम टैक्स रिटर्न? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बट हाँ कुछ केसेस हैं जिनमें नील इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फर्स्ट वन इज, अगर आपके पास कुछ भी एसेट्स हैं इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, कोई भी एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई बैंक अकाउंट है जो कि आप ऑपरेट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, या फिर उसकी साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, तो आपको नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सेकेंड वन इज, इफ यू आर अ कंपनी और अ फर्म, LLP, देन आपको मैंडेटरली नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इवन दो यू हैव नो income during the year, no activity during the year, but still you have to file your nil income tax return. And third one is, if your total income exceeds your basic exemption limit, जो कि हर किसी के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, बट जरूरी नहीं है कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। क्योंकि आपकी टोटल इनकम से अगर आप अपनी आपकी डिडक्शंस को क्लेम करते हो और देन आपकी इनकम जो टैक्सेबल आती है, हो सकता है उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी ना बनती हो, आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे ही आ जाए, बट इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है कि आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो, बट चाहे आपकी टोटल इनकम ज्यादा है इसलिए आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु शुड फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न? तो कौन कौन से इंडिविजुअल्स या एंटिटीज हैं जो नील इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल जिनको नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? अब सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, सैलरीड पर्सन है जिनका क्या है कि मतलब उनकी इनकम चाहे टैक्सेबल लिमिट से कम है, बट स्टिल उनकी कई बार क्या होता है, TDS डिडक्ट हो जाता है उनकी सैलरी पे। तो अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको रिटर्न फाइल करते टाइम भी पता चल जाएगा कि उनका TDS डिडक्ट हो रहा है और वो उसको क्लेम भी कर सकते हैं। सेम इन केस ऑफ, अगर कोई किसी ने इन्वेस्ट किया है, इंडिविजुअल ने किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो देन उसके ऊपर भी उसका TDS डिडक्ट हो सकता है। इन दैट केस भी अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसको TDS को क्लेम भी कर सकते हैं। और थर्ड वन इज, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं जो कि मतलब खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं बट उनकी इनकम कम है, बट स्टिल दे हैव टू फाइल देयर नील इनकम टैक्स रिटर्न। अब वाई शुड वन फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न? इसका आंसर है कि पहले तो अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो आपका एक फाइनेंशियल प्रूफ हो जाता है कि आपके पास आपकी इतनी इनकम है। अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना है, तो आप कहाँ से दोगे? उसके लिए आप सिर्फ नील इनकम टैक्स रिटर्न या जो भी आपने फाइल की है, चाहे उसमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं है बट स्टिल आपने इनकम तो शो करी हुई है ना उसमें, तो वो इनकम आपका प्रूफ ऑफ इनकम बन जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपने फाइल करी है। सेकेंड वन, अगर सपोज आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अभी स्टार्टिंग ईयर्स में आपको लॉस आ रहा है और आप अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो उस लॉसेस के साथ, तो वो उन लॉसेस को आप फ्यूचर इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो लॉसेस हैं जो आपके वो कैरी ओवर होते रहेंगे। थर्ड वन, अगर आपका कुछ भी TDS डिडक्ट हुआ कहीं पे भी, चाहे आपका सैलरी के केस में, चाहे कोई आपका इन्वेस्टमेंट के केस में, तो अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे करोगे तो उसमें आपको अपना रिफंड है जो वो क्लेम करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड वन, आपको कोई भी नोटिस या पेनल्टी नहीं लग सकती क्योंकि यू आर कंप्लाइंग विद टैक्स लॉज। तो मतलब आपको कोई भी टैक्स या पेनल्टीज या कुछ भी नहीं लगेगा। So this was our topic. Feel free to contact us through comment box. Thank you so much.